ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पहले भजन लेंगे। ईश्वर की शरण में कल्याण तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। अंदाज पदार्थों का वो ही एक दाता है, शुभ शुभ कर्मों का फल निश्चय ही पाता है। मिल जाए प्यार प्रभु से कल्याण तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। आनंद स्वरूप प्रभु आनंद वहीं मिलता, शुभ कर्मों के द्वारा जब पुण्य पुष्प खिलता, जिस समय श्रेया मार्ग आसान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में कल्याण तेरा होगा। ईश्वर तेरे हृदय में क्यों दर दर भटक रहा, विरथा मोह माया के झंझट में अटक रहा। सुख मिले दूर दिल से था ज्ञान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। अग्नि में तप करके कुंदन बनता सोना, कुछ भोले लोगों का भ्रम दूर कभी होना। बेधड़क जो वेदों का व्याख्यान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। ईश्वर से जुड़ने से ही कल्याण, पूरा कल्याण उसी से होता है। आदर्श बहन गाना चाहते हैं। आदर्श अरोरा जी गाइए। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजन के माध्यम से कुछ विचार रखना चाह रही हूँ। ये जीवन परिवर्तनशील है, सब हम जानते हैं कि हमारा जो हमें जीवन मिला है वो परिवर्तनशील है। मानव की उत्पत्ति हुई, 4 अवस्थाएं प्राप्त हुई, बचपन, शैशव, बचपन, युवा और वृद्धावस्था।
आत्मा जो है वो शाश्वत है, सत्य है, वो नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता। हमारे जीवन का बदलाव निश्चय है। तो भजन के माध्यम से कहा गया है कि हे मानव, तू घबरा मत, इसको स्वीकार करने में ही भलाई है। तो उसका ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जितनी लंबी रातों फिर भी दिन तो आएगा। जितनी लंबी रातों फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अंत में कहा है वो दाना ही फलता है जो खाद में मिल जाए। वो दाना ही फलता है जो खाद में मिल जाए। सहरा काटे जो मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़ कर के ही सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़ कर के ही सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तो यही हमें विचार करना चाहिए कि प्रत्येक के जीवन में सुख दुख आते हैं तो मानव हम घबराए नहीं, सदा सुपथ पर चलते हुए अपने मार्ग को अग्रसर करते हुए मन में शांत रहे। धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, श्रुतिबेन सेतिया जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय मुनि जी को नमन, दीपालिका जी को नमन। बहुत ही सुंदर भजन ईश्वर भक्ति के भी हम सुन रहे थे। मुनि जी, एक सरल सा विषय में पढ़ रही थी और ये विषय आप सभी इस बात से विदित हैं, इस विषय से कि मृतक श्राद्ध जो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ये विषय मुझे पढ़कर अच्छा लगा और इस बारे में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ कि जो मृतक श्राद्ध का विचार है ये वैदिक सिद्धांत पुनर्जन्म के विरुद्ध है। और कई जगह ये बात कही भी जाती है कि मृत्यु के बाद जो हम लोग भोजन रखते हैं वो भी एक गलत चीज है। इन बातों का विरोध किया जाना चाहिए। तो थोड़े से विचार आप सभी के समक्ष में रखना चाहती हूँ कि महाभारत युद्ध के बाद वेदों का अध्ययन अध्यापन अवरुद्ध होने के कारण
देश में अनेकों अनेक अंधविश्वास और कुरीतियां उत्पन्न हुई। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से प्राप्त हमारे को जो वैदिक सत्य और सिद्धांत थे उनको विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया और अज्ञानता पूर्ण हमें नई नई परंपराओं का आरंभ हमने देखा। अलग अलग गुरुजन बन गए, अलग अलग मत पंथ और संप्रदाय बन गए और ये वैदिक सत्य सिद्धांत को बिल्कुल हम भूल गए। उसमें से एक ऐसी परंपरा जो मृतक श्राद्ध की परंपरा है वो चल पड़ी और मृतक श्राद्ध में ये कल्पना की गई कि हमारे मृतक जो हैं पूर्वज और पितरों को वर्ष में एक बार अश्वनी माह में कृष्ण पक्ष में आह्वान करके भोजन करके करवाकर उनकी प्रिय वस्तु को दान कर देना और उन्हें संतुष्ट कर देना चाहिए। ये कहते हैं एक मानवीय भावना तो है व्यक्ति की, परंतु यह सत्य पर आधारित ना होने से एक आधारहीन और अनावश्यक परंपरा व कार्य है। इसलिए मृतक का श्राद्ध विचार वैदिक संस्कृति पुनर्जन्म के विरुद्ध है। हम अपनी भावनाओं से, अपने मन से ये श्राद्ध करते हैं। साल में एक बार अपने मृतकों के प्रति हम लोग कुछ भोजन, कुछ अन्न का दान या कुछ वस्तु देते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। इससे मनुष्य जाति की उन्नति ना होकर अवनति होती है। इसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता, अर्थात मृतक जो हमारे पितर हैं उनको भोजन करवाया ही नहीं जा सकता और एक ऐसा अंधविश्वास है जिसे हम आंखें मूंद कर करते हैं। मृतक श्राद्ध करने पर कोई मृतक व्यक्ति वाला जो हमारा पूर्वज है, कोई पितर है, सशरीर भोजन करने श्राद्ध स्थान पर उपस्थित नहीं होते। उनके नाम पर अजन्मा ब्राह्मण कहने वाले जो हमारे आजकल पंडित पुजारी हैं उनको भोजन और पकवान परोसे जाते हैं, दान दक्षिणा दी जाती है और ये मान लिया जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, वो इनके भोजन करने से वो संतुष्ट हो गए। ये एक परंपरा धारणा जो हमारी बनी हुई है, ये ज्ञान और विज्ञान के आधार पर हम उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और वेदों में तो इसका विधान बिल्कुल भी नहीं है कि हम मृतकों के लिए भोजन किसी पंडित को कराएं। ये बिल्कुल वेदों में कहीं विधान नहीं है। तो क्या किया जाए? मैं दो पंक्तियां कहीं ऐसे गांव के भजन में सुन रही थी, जैसे गांव की भाषा बोलते हैं, उसमें क्या पंक्तियां थी, बड़ी सुंदर हैं। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। काना नहीं मतलब कहना नहीं मानया उनका, अब शीश झुकाना ठीक नहीं, और आंखें सदा अंधेरे में अब दीप जलाना ठीक नहीं। कभी टाइम पे रोटी न पूछी अब पिंड भराना ठीक नहीं, उनके पांव छुए न कभी इब तिलक लगाना ठीक नहीं। वे रहे तरसते कपड़े बिना हो, वे रहे तरसते कपड़े बिना अब श्वाल ओढ़ा के होगा, जीते जी तूने कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। इन पंक्तियों का ये अर्थ निकलता है कि जीते जी तो हमने माता पिता की सेवा नहीं करी, उनको भोजन समय से नहीं दिया, और मरने के बाद श्राद्ध के नाम पर हम पंडितों को या किसी ऐसे व्यक्तियों को हम भोजन कराते हैं, तो ये गलत परंपरा है। और वेद में, वैदिक परंपरा में हम परिवार के जीवित माता पिता, पितामह पितामही, प्रप्रतिमा महा और प्रतिमा मही को ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करके अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संतुष्ट रखने का विधान हमारा बना हुआ है वैदिक परंपरा में, और इस विधान को ही हमें पालना है। और मध्य काल में जिन दिनों में ये परंपरा का आरंभ किया गया, उसमें इस बात को विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया कि घर में जीवित माता पिता, पिता से पितामह और पितामही को का श्राद्ध यानी कि प्रतिदिन करने की प्राचीन परंपरा, ये विधान तो पहले शास्त्रों में ही थे। और ये मृतक जो पितर हैं उन पर ये बात लागू नहीं होती, जो मर चुके हैं उनके लिए बात नहीं होती। इसलिए मृतक परिजनों के मरने के बाद कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में ईश्वर की व्यवस्था से वो अपने जीवन के शुभ और अशुभ कर्मों से, पाप पुण्य के कर्मों से फल भोगने के लिए किसी दूसरे नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं।
आप सभी आर्यजन यहाँ बैठे हैं, सब विद्यमान, सभी इन बातों को जानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जीवन हमें मिल जाता है हमारे पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों के आधार पर। और फल भोगने के लिए परमपिता परमात्मा जो हमारा सर्वव्यापक है, सबका आधार है, सब करता धरता हमारा प्रभु है, और हमारे को जो जीवन देता है, नई नई हमारे को जीवन प्राप्त कराता है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए हमारे को किसी को भोजन कराने से, किसी मृतक, किसी पितर को भोजन पहुंचाना हमारे लिए सर्वथा असंभव है। अतः वेदों के शीर्ष रह चुके ऋषि दयानंद जी ने इस वेद विरुद्ध व्यवस्था को, जो प्रथा को अस्वीकार कर लिया और पंच महायज्ञों के अंतर्गत अपने घर के जीवित जो हमारे माता पिता हैं, वृद्ध जन हैं, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनको भोजन देना, वस्त्र औषधि आदि देना, उनको संतुष्ट रखने का ये जो विधान उन्होंने दिया स्वामी जी ने, इसी को हमें जीवित रखना है, पितरों की सेवा करनी है, संतुष्ट रखना है उनको, और यही वैदिक सत्य परंपरा है। और श्राद्ध कर्म मानना सब अपराध है, मतलब गलत बात है, इसमें वेदों में कहीं विधान नहीं है। जो हम साल में एक बार करते हैं, इनके नाम पर हम लोग जो दान करते हैं या खाना खिलाते हैं। अरे बंधु, मनुष्य व सभी जो प्राणी हैं एक सत्य चेतना से गुण से युक्त, एक देशी ससीम अनादि नित्य अल्पज्ञ कर्म फल के भोगता मनुष्य योनि में कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये जीवात्मा हम लोग हैं, ये सब बने हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि कर्म ही जन्म का परिणाम होता है। हमारा वर्तमान जन्म भी हमारे पूर्व जन्म के पाप पुण्यों का फल है, और उसी को भोगने के लिए हमें जन्म मिला हुआ है। और हमारी मृत्यु जो होगी, हमारे शरीर की जन्म वृद्धि व नाश के सिद्धांत के आधार पर वार्धक्य में रोग आदि के कारणों से होती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा का जन्म हुआ है। जिस जीवात्मा का, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। उसका जन्म होना भी ध्रुव सत्य है, मृत्यु होनी भी है। और इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को एक नया जन्म मिलता है, और उस जन्म में उसके माता पिता, उसको भाई बंधु परिजन, ये सब उसको प्राप्त होते हैं। और वो स्वयं परिवार के सहयोग से भोजन आदि जितनी भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करता जाता है व्यक्ति। उसे अपने पुराने जन्म स्थान संबंधियों से भोजन प्राप्त करने की, किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मृतक श्राद्ध विषयक विचार और मान्यताएं ये सब काल्पनिक हैं। वेदों में, ऋषियों के ग्रंथों में इस मान्यता को कहीं भी आधार नहीं दिया गया, कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए इसको वेद के विरुद्ध कार्य माना जाना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश सहित जो अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत करे सत्यार्थ प्रकाश में, वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन करके आप उनको जान सकते हैं कि हमारे को ये सब अवैदिक कृत्यों को छोड़ना है, और हम छोड़े इनको। अविद्या को दूर करने का यही उपाय है कि वेद और जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, यानी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। प्रत्येक कार्य को सत्य और असत्य के आधार पर उसकी परीक्षा करके उसको तर्क सहित, युक्ति संगत सहित होने से, वेद की पुष्टि होने से ही उसको स्वीकार किया जाए। और ऐसा करके आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जीवन का जो आपका लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ना करने से हम अपने जीवन के लक्ष्य यानी कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष से हम लोग दूर हो जाते हैं, जिसे करना मनुष्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अतः मृतक का श्राद्ध को करने से पूर्व इस विषय पर विशद आपको अध्ययन करना चाहिए, इसकी आवश्यकता समझनी चाहिए, और इससे जो संभवित लाभ हैं उनकी पूर्ति और मृतक पितरों की अवस्था और आवश्यकता पर वेद के परिप्रेक्ष्य में सामान्य ज्ञान के निर्णय के अनुसार विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करके हम सत्य पर एक निर्णय की बात पर, सत्य की बात पर आ जाते हैं, हम समर्थ हो जाते हैं। और हम मनुष्य हैं, हमारे को मननशील होने का यही लाभ है कि हम सत्य को ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें, और इस दृष्टि हमारे जीवन में ऐसी होनी बहुत आवश्यक है। इसलिए इस गंदी परंपरा को, गलत परंपरा को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और सत्य सनातन वैदिक धर्म में
आत्मा के जन्म और मरण के सिद्धांत अर्थात पुनर्जन्म, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। और जन्म के समय जो हमारे सभी संबंध बनते हैं और मृत्यु के होने पर वो सभी संबंध समाप्त भी हो जाते हैं। मृत्यु होने पर ना तो आपकी मृतक की आत्मा को अपने पूर्व संबंधियों का ज्ञान रहता है और ना ही जो जीवित परिजनों को आत्मा का पता होता है कि मृत्यु के बाद उसे कहाँ जाना है, किस योनि में, किस अवस्था में उसको जन्म मिलना है, उसका मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ, इस बात का भी कोई ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में अपने परिजनों की मृत्यु के बाद आपको वर्ष में यानी कि साल में एक बार जो ये अश्विनी माह में आप मृतक श्राद्ध करते हैं वो उचित नहीं है। जब हमारा दूसरों को कराया भोजन सम्मुख उपस्थित मनुष्य तक नहीं पहुंचता तो मरे पीछे उन आत्माओं को इन रीति रिवाजों से कैसे पहुंचेगा। ऐसा सोचना, ऐसा करना एक काल्पनिक मात्र कहलाता है, जो बिना वेद विधान के ऋषियों की सत्योक्त बातों को हम जो ये अंधविश्वासों की बातों से, पाखंडों की बातों से हम लोग जोड़ते चले जा रहे हैं। इन बातों को ना हमें मानना चाहिए, ना ही उनका समर्थन करना चाहिए। हमारी आर्य जाति का पतन ही आर्य बंधुओं इसी कल्पनाओं की वजह से, अंधविश्वासों की वजह से हुआ। हम इन बातों का अंधानुकरण करते चले जा रहे हैं, सत्य वैदिक सिद्धांतों को छोड़ते चले जा रहे हैं। अतः सत्य पर विचार करके सत्य के सिद्ध कार्यों को करना मनुष्य के लिए उचित है और विपरीत कार्यों को छोड़ देना ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सत्य की राह पर चलिए, असत्य बातों का बिल्कुल विरोध कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और हमारा सौभाग्य देखिए कितना अच्छा कि हम आर्य जाति में 5000 वर्ष के बाद भी ऋषि दयानंद नाम के जो एक सच्चे योगी, जिन्होंने वेद की बातें हमारे समक्ष रखी, जो कितने सालों पुरानी वेद की हमारी बातें थी, स्वामी जी ने हम सभी के समक्ष रखी, हमें जगाया, वेदों का उद्धार कर दिया, वेदों के सत्य अर्थों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सभी मान्यताएं उनकी तर्क वाली युक्ति पर आधारित हैं, वेदों पर आधारित हैं। उन्होंने हमें ईश्वर के सच्चे दर्शन की बात बताई, ईश्वर का ध्यान करने की विधि बताई, ऋषियों की आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने की आज्ञा से हमें परिचित कराया। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आर्यों का कर्तव्य क्या है, महाकर्तव्य 5 महायज्ञों को करना। इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति होती है। और वृद्ध अवस्था में जो मृत्यु और उसके पश्चात शरीर की योनि में जो परिवर्तन होने सहित जन्म व मरण से अवकाश रूप मोक्ष में परिवर्तन हो जाता है। हम न केवल वेदों की आज्ञाओं को पालें बल्कि उनका आचरण करते हुए चलें। अपितु अपने परिवारों को, अपने संबंधियों को जन जन में इन सबकी दृष्टि में वेद की बातें रखें, वेद की आज्ञाओं के अनुसार चलने का आग्रह करें। और वेदाचरण कराना मतलब वेद के पाठ कराना, दैनिक यज्ञ कराना, यही हम उनको शिक्षा दें। और ऐसा करने से हम सभी का जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा। और ये हमारी जो पृथ्वी है, देवों की धरा जो है, ये अच्छे धाम में परिणीत हो जाएगी। मृतक श्राद्ध, जड़ पूजा जैसे अवैदिक कृत्य से हमें मुक्ति मिलेगी और देश और समाज की उन्नति प्राप्त होगी। ये थोड़े से विचार मेरा मन था आप सभी के समक्ष रखूं। तो आप ये जड़ पूजा और ये मृतक श्राद्ध पूजा ये सब करना छोड़कर आप सत्य की राह पर चलिए। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है और अच्छे कार्य करते हुए आप अपने आसपास सभी को जागृत करने का प्रयास कीजिए। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। आदरणीय हमारी लीला माता जी भी अपने विचार रखेंगी। तो आइए 2 पंक्तियों के द्वारा ईश्वर भक्ति के विषय में ही है ये, कि हमें प्रभु भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। थोड़े दिन का ये जीवन मिला है, उनको इन बेकार की बातों में ना उलझाकर अच्छी राह पर चलाना है। तो आइए भजन के माध्यम से। भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, जीवन को यदि सफल बनाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। हो किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किस
किसका गुमान करे, कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। हो 5 तत्व की बनी तेरी ये काया, 5 तत्व की बनी तेरी ये काया, काया में तेरे प्रभु है समाया, काया में तेरे प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं बाहर जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। हो ये धन दौलत माल खजाना जिससे हुआ, ये धन दौलत माल खजाना जिससे हुआ इतना दीवाना, आज है तेरा कल का नहीं ठिकाना, आज का है तेरा कल का नहीं ठिकाना। दास कह गए जो मुक्ति को पाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल बनाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। कुछ विचार रखने का मन था, आप सभी के समक्ष विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। मृतक श्राद्ध के विषय में आपने बताया कि मृतक श्राद्ध अवैदिक है, अवैज्ञानिक है, तर्क शून्य है और अस्वीकार्य है। जीते जी जो हमारे वडील जन है, माता पिता आदि है, उनको तृप्त करे, अच्छी सुविधा प्रदान करे, वस्त्र भजन अच्छे वचन बोले, सेवा आदर सम्मान दे, औषधि भी दे, इस प्रकार की बात कही। मरने के बाद भोजन करवाना, श्राद्ध करवाना, ये सब कौवा आदि को खीर खिलाना, ये सब गलत रूढ़ी है। ये जीवात्मा का लक्षण बताते हुए आपने कहा कि वह ससीन है, एक देशी है, कर्म फल भोगता है, चेतन तत्व आत्मा है, और यह वर्तमान जो शरीर हमें प्राप्त है वो हमारे ही कर्म का फल है। आत्मा का आना, जन्म मरण होना, परिवर्तन होना, ये सब स्वाभाविक सहज क्रिया है। हम काल्पनिक मान्यताओं से दूर रहे, उसे छोड़े, अविद्या को त्याग करें और सत्य को प्रमाणित करके उसका स्वीकार किया जाए। मनुष्य है अर्थात मननशील होकर सत्य के आचरण करने वाले बने, यही सत्य का विरोध भी करे। अंधश्रद्धा पाखंड को नहीं माने, न समर्थन करे, अंधा अनुकरण न करे, ऋषियों की आज्ञा का पालन करे, पंच महायज्ञ भी करे। इससे मनुष्य का जन्म सफल होता है, वेद मार्ग पर आरूढ़ हो, और जीवन थोड़ा बचा है उसको सार्थक बनाए। उसके लिए 2 पंक्ति आपने अच्छी तरह से कहा कि बजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, जीवन को यदि सफल है बनाना, गुमान न करे कुछ भी नहीं हमारा, कुछ भी नहीं, ये 2 दिन का ही रेंग बसेला है, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। 5 तत्वों की बनी है काया, काया में तेरे प्रभु समाया हुए, उसी को ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना है। ऐसी बहुत सारी आपने बात बताई, खूब खूब धन्यवाद। आपका प्रवचन वक्तव्य थोड़ा होता है लेकिन लाभप्रद होता है। बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने दूसरे वक्ता के रूप में लीला बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। लीला बहन जी।
हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र आर्य जी जुड़े हुए हैं, 1 मिनट अगर उनको समय दे सकें तो, उदयपुर हाँ से। हाँ, 5 मिनट ले सकते हैं जी, जरूर। अपना जरा परिचय संक्षिप्त में भी साथ में दे दे प्रारंभ में। मैं आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र आर्य जी को बुलाना चाहती हूँ, अगर जुड़े हुए हैं अभी वो, 2 मिनट अगर वो समय से कुछ बोले तो। आप जरा परिचय बता दे थोड़ा उनका। वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, ध्यान शिविर में आते हैं आपके रोजर में, बहुत ही हाँ जी। सुंदर। हाँ जी, योग भी कराते हैं और उदयपुर में बहुत सुंदर ये हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आपका हाँ, कोई स्वागत है बात। बहुत बहुत। जी जी, 5-7 मिनट ले सकते हैं। माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। मैं उदयपुर से हूं, जैसा कि अभी परिचय के लिए आदेश हुआ है, और अभी मैं वर्तमान में जयपुर में, मेरे बेटा यहाँ सेटल्ड है, तो यहाँ अभी आया हुआ हूँ। और आर्य समाज हिरणमगरी सेक्टर 4 में एक आर्य समाज है जहाँ विद्यालय भी चलता है कन्याओं के लिए, वहाँ का मैं सदस्य हूँ, पूर्व में मंत्री रहा हूँ। और आप सभी को सादर आमंत्रण, आप सभी को विदित होगा, महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो कालजयी रचना है, उसका प्रणयन संपन्न किया था नवलखा महल उदयपुर में। आप सभी जानते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यह धरा, मेवाड़ की धरा, महाराणा सज्जन सिंह जी के आमंत्रण पर महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने 6.5 माह उदयपुर में गुलाब बाग, एक बहुत ही हरितिमा से आच्छादित एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहां पर अतिथि गृह है। महाराणा सज्जन सिंह जी ने उस अतिथि गृह में अतिथि लाभ से अपने आप को उपकृत किया था, और महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने यहीं पर 6.5 माह रुककर सत्यार्थ प्रकाश रचना का तो प्रणयन किया ही, इसके अलावा जो परोपकारिणी सभा का प्रथम गठन है, वह भी यहीं उदयपुर की कर्मभूमि पर ही हुआ था। और यहाँ हम सभी के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में ज्यादातर आर्य समाज से जुड़े हमारे महान भाव हैं, तो उन्होंने एक सामान्य सदस्य का पद लिया था, उसके अध्यक्ष रहे थे महाराणा सज्जन सिंह जी। तो और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस समय हम किस तरह से राजाओं को, जो उस समय शासक के पद पर थे, उच्च पद पर थे, उनका किस तरह से उन्होंने, महर्षि ने परिवर्तन किया, उसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि उस समय बलि प्रथा की प्रथा चलती थी राजमहल में। तो महाराणा सज्जन सिंह जी को, जो कि रोज अपनी महारानी साथ, धर्मपत्नी जी के साथ नवलखा महल, जो अतिथि गृह, गेस्ट हाउस था महाराणा का, वहां आते थे, तो वहां उन्हें यह मार्गदर्शन दिया कि इस तरह की बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, जिसे गंभीरता से महाराणा सज्जन सिंह जी ने लिया और आवश्यक कदम भी उठाए। तो इस तरह से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। अभी हम 200वीं जन्म जयंती महर्षि देवदयानंद सरस्वती की मना रहे हैं। तो ऐसी प्रेरक स्थली पर एक नए स्वरूप में आपको गुलाबबाग में, आप में से कुछ लोग जरूर आए भी होंगे उदयपुर में, जिसका अभी 26 फरवरी को गुजरात के राज्यपाल जी ने उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। इसे नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में नवलखा महल को श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के द्वारा स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें कि 16 संस्कार की जीवंत झांकियां हैं, चित्र दीर्घा है, एक चलचित्र फिल्म दिखाई जाती है महर्षि देवदयानंद सरस्वती की जीवनी पर, और 100 क्रांतिकारी और देशभक्तों के प्रेरक चित्र हैं। ऐसी सुंदर
उदयपुर की यह हमारे आर्य जनों के लिए एक तीर्थ स्थल है, एक विश्व स्तरीय दर्शनीय स्थल है। उसमें आप सभी अवश्य जब भी उदयपुर आए, आप सभी का स्वागत है। मुझे इस अवसर पर आदरणीय बहन जी श्रुति जी ने और इस कार्यक्रम के आयोजक महान भाव ने, आप सबने मुझे भी इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर नमस्ते। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप जो आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका है तो हमें ग्रुप में हमें भेज देना, श्रुति जी को भेज देना, मुझे मिल जाएगी। मैं ग्रुप में और अन्य को भी प्रेरित करूंगा आने के लिए। आपने कहा फरवरी में है कार्यक्रम बड़ा? फरवरी में इसका उद्घाटन हो गया था। इसका जो शुभारंभ हुआ था तो गुजरात के राज्यपाल अपने महामहिम राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी, उनके कर कमलों से हुआ था। इसका 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसका उद्घाटन हो गया है, शुभारंभ। हर वर्ष एक विशेष कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो उसमें मैं जरूर आमंत्रित करूंगा। और कभी भी आप आइए उदयपुर। इस स्मारक के अलावा भी उदयपुर एक ऐतिहासिक स्थल है, झीलों की नगरी है और कई ऐतिहासिक स्थल और रमणीय स्थल, दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। एक विशेष एक स्थान और बताऊंगा, हमारे यहाँ प्रताप गौरव केंद्र है, जहाँ पर कि हमारे उदयपुर मेवाड़, आप जानते हैं, एक ऐतिहासिक, जहाँ पर कि कभी भी कोई भी मुगल शासक यहाँ पर अपनी सत्ता नहीं अपना पाया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ले लीजिए, चाहे उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी उनके सुपुत्र ले लीजिए, ऐसी पवित्र स्थल के लिए बहुत बड़े स्तर पे प्रताप गौरव केंद्र एक राष्ट्रीय तीर्थ है, राष्ट्रीय स्मारक है। उसे भी आप देखिए, कभी भी आप पधारें, आपका स्वागत है। और मैं श्रुति जी को मेरा नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा। क्या एक मिनट मैं पूछ सकता हूँ भूपेंद्र जी, क्या वहाँ नजदीक में कोई रहने का स्थान भी है जहाँ पे कोई भी मतलब रहने के लिए जाना चाहे 1-2 दिन के लिए, तो मतलब नजदीक उसका कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नवलखा महल में भी रहने की व्यवस्था है, वहां भी एयर कंडीशन रूम्स हैं। इसके अलावा उसके पास ही 135 साल पुराना आर्य समाज, बिल्कुल गुलाबाग से सटा हुआ है आर्य समाज पिछोली, उदयपुर के नाम से वह है। और फिर एक जिस आर्य समाज का मैं हूँ, वहां भी 2 अतिथि गृह हैं। तो कभी भी आइए, रहने की व्यवस्था आप सूचित कीजिएगा, हम पहले से ही आपके लिए आरक्षित रखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे। श्रुति जी को बोला है मैंने कि कभी प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जरूर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपका भी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जरूर मिलेंगे। तो जहाँ भी जिसको उदयपुर जाना हो तो हमें भी हमारा संपर्क करें, तो आपके द्वारा या अन्य महानुभाव के द्वारा हम सुविधा मिलकर करेंगे जरूर। धन्यवाद। तो अभी लीलावती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओम। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय बहन संचालिका दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताओं, प्यारी बहनें, गत सप्ताहों में हमने ब्रह्म यज्ञ के बारे में यानी संध्या उपासना पर चर्चा की थी और महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्यत्वे 2 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के बारे में गुरुकुल में ब्रह्मचारी को सीखने के लिए बताया है।
तो ब्रह्म यज्ञ के बारे में तो हमने बता दिया। तो आज कुछ चर्चा हम देव यज्ञ के बारे में करेंगे। देव यज्ञ में दो शब्द हैं, देव और यज्ञ। संस्कृत भाषा हम सीखते हैं, संस्कृत भाषा की कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता ये भी है कि संस्कृत भाषा के कोई भी शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है। व्याकरण शास्त्र को जानने वाला भी व्यक्ति इस शब्द को तोड़ के उनकी मूल धातु, मूल शब्द के आधार पर इस शब्द का अर्थ जान पाता है। इसके लिए दूसरे शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यज्ञ शब्द में यज धातु से बना है और यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। हम सब ये बात जानते हैं। तो इसमें भी प्रथम तो देव पूजा ही है। तो देव किसको कहते हैं? हम सामान्य रूप से तो ऐसा ही माने कि जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे गुण वाले हैं, जो देते हैं, सारे देव हैं। लेकिन शास्त्रोक्त भाषा पर आधार रखे तो निरुक्त के आधार पर, निरुक्त शास्त्र एक वेदांगों का अंग है और निरुक्त शास्त्र के आधार पर देव की व्याख्या की गई है। देवो वानादा, दीपनादा, द्रोतनादा, धूषाने भवतित्वा। देव के कितने प्रकार के लक्षण बताए देव के। इसमें सबसे पहला बताया द्वानादा। द्वानादा कौन है? कि किसी भी व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति को ऐसी चीज दे जा रही है कि लेने वाले व्यक्ति को सुख मिले, खुशी मिले, उनका कल्याण हो, उनका हित हो। आज सामान्य रूप से हम समाज में देखते हैं कि देने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन इस बात पर विचार करने वाले कितने हैं? जो चीज हम दे रहे हैं वो वास्तव में सामने वाले व्यक्ति के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, उसको सुख देने वाली है, उसको खुशी देने वाली है। आज हमारी माताओं बहनों तो के बारे में क्या बताऊं। हम देखते हैं कि जब भोजन कुछ बचता है तो 2 दिन तक फ्रीज में रख देती है। बाद में जब ऐसा लगता है कि अभी उपयोग में आने वाला नहीं है, तब काम वाली को और अन्य किसी को देते हैं। ये दान नहीं हो क्या है का? और ये हितकारी भी नहीं है, कल्याणकारी भी नहीं है। उनको भी, उनके आरोग्य को भी गलत प्रभाव पड़ेगा इस पर। हम सब सारा शरीर विज्ञान के बारे में और हमारे शरीर को पुष्ट रखने वाले आहारों के बारे में जानते हैं कि ताजा भोजन के बाद जो फ्रिज में रखा हुआ भोजन तो बिल्कुल इसमें कोई न्यूट्रिशन रहता ही नहीं है, पोषक तत्व रहता ही नहीं। और ये तो बीमारी को आमंत्रण देने वाली बात है। ऐसी बात वस्त्रों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। और हम आत्मसंतुष्टि करते हैं कि हमने किसी को कुछ दिया, ये दान नहीं है। वास्तव में दान तो श्रेष्ठ चीजों का देना चाहिए और अच्छी चीजों का देना चाहिए। जो हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज हम दूसरों को देके क्या पुण्य कमाएंगे? नहीं कमाएंगे, बिल्कुल नहीं कमाएंगे। ये पुण्य की कोटि में आएगा ही नहीं, दान की कोटि में आएगा ही नहीं। ऐसी ही एक बात मैं बताऊं कि एक परिवार में एक पुत्र वधू रोटी पका रही है। ससुर जी भोजन के टेबल पर बैठे भोजन कर रहे हैं और भिक्षुक द्वार पर आया है भिक्षा मांगने के लिए। तो ससुर जी कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे चलो। तो उनका उत्तर था, तो आप तो भोजन खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। तो उसके मुंह से निकल पड़ा कि आप क्या करेंगे आगे चलकर ऐसा गलत व्यवहार करने के कारण। तो उनकी पुत्र वधू ने कहा कि वो बोल रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, वो तो वासी खा रहे, ताजा बनाया हुआ नहीं खा रहे, वो तो वासी खा रहे और आगे चलकर वो हर घर पर जाकर ऐसे ही मांगेगा। तो उनके ससुर जी को बहुत ही इंसल्ट जैसा लगा और उनको पूछा कि ऐसा क्यों कहा तूने मुझे? तो उन्होंने कहा कि वास्तव में आप जो कर रहे हैं, मैंने इस घर में आकर कभी किसी को दान देता हुआ देखा नहीं, किसी को कोई अच्छे अतिथियों को घर में आकर सत्कार करते हुए देखा नहीं।
आप जो पुण्य कमाए हैं पिछले जन्मों में, उसके फलस्वरूप आज सुख भोग रहे हैं, आज अच्छा खासा खा रहे हैं, अच्छे सुखों भोग रहे हैं, अच्छे जीवन गुजार रहे हैं। वो तो पिछली कमाई है, इसलिए वो वासी ही है। और आगे चलकर आपको जो पुण्य की कमाई खत्म हो जाएगी तो वही कार्य करना पड़ेगा। तो उनके ससुर जी को बात बहुत ही उनको हृदय स्पर्शी लगी और इसके जो मनोभाव थे वो कुछ बदल गए। दूसरे दिन उन्होंने चने की बोरियां लाकर रख दी कि इसमें से कोई भी भिक्षुक आए तो उनको भिक्षा अवश्य देना। पुत्रवधू देखती है कि चना भी ससुर जी की लोभ की प्रवृत्ति दूर तो हुई नहीं। चने भी लाए हैं तो हल्के प्रकार के लाए, गले सड़े लाए। तो उनके ससुर जी को उनको कहा पुत्रवधू ने, पिताजी आपने कार्य तो अच्छा किया, लेकिन हम जैसा देंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। आज यदि हम इतनी निकृष्ट चीजें देंगे तो आगे चलकर हमें भी अगले जन्म में ऐसा ही मिलेगा, जैसा भी बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो उनके ससुर जी ने उस दिन से मन में ठान लिया कि नहीं, अच्छा सा दान दो। तो दान की परंपरा घर में चल पड़ी, जो परंपरा घर में नहीं थी। अभी बहन कह रही थी ना, गलत परंपरा, श्राद्ध की परंपरा, वो भी महिलाओं के ऊपर बहुत उसका दायित्व है। महिलाएं अंधश्रद्धा में बहुत भटक रही। यदि अच्छी परंपराओं की स्थापना करे, श्राद्ध पक्ष में अच्छे समाज के जो वडील है, बुजुर्ग है, ज्ञानी है, ऐसे लोगों को बुलावे, घर पर भोजन करावे, अपने जो भी रिश्ते संबंधी है उनको बुलाकर भोजन कराए, तो एक अच्छी परंपरा की स्थापना होगी और लोगों के मन में ये बात ठसेगी कि जो बुरी बात है, गलत बात है, उनको दूर करना है तो कोई अच्छी परंपरा इसके स्थान पर हमें स्थापित करनी पड़ेगी, तब जाके वो बुराई दूर हो। तो इसी प्रकार वो उस पुत्रवधू जो वास्तव में सच्ची घटना है, और वो बिरला बंधु जो एक बड़े ख्यातनाम उद्योगपति हैं, जिसका नाम विश्व में ख्याति में प्राप्त है, तो बिरला बंधु की माता जी थी। तो ये बात उन्होंने उस दिन से ठान ली और ये अनुभव भी किया कि जितना हम देते हैं, जितना अच्छा देते हैं, उतना ही हमारा कारोबार, हमारा उद्योग बढ़ा। और हम वास्तव में परमात्मा जो देता है ना, उनको देता ही है, उनका खाली कभी नहीं रहता। कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिकल है, हम अनुभव में देखें, कोई भी एक दाना भी हम डालेंगे धरती माता में तो धरती माता हमें कितना देंगे। अब आज आप कुछ भी अच्छा देंगे, अच्छे विचार देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा धन देंगे, अच्छी वस्तु देंगे, तो भविष्य में आपको अवश्य ही इनसे कई गुना अच्छा ईश्वर देने वाला है ही, उनका नियम ही है। तो यहाँ परिभाषा ही बताई गई है वानदा की कि जो देने वाले व्यक्ति से ऐसी चीज दी जाए कि जो लेने वाले व्यक्ति को सुख मिले, कल्याण हो, उसका हित हो, उनको खुशी मिले। तो वास्तव में यदि हमें देव बनना है तो यही बात हमें स्वीकारनी होगी। और वानदा में सबसे बड़ा देव तो ईश्वर ही है। ईश्वर की ओर से हमें क्या चीज नहीं मिली, और हर चीज, कोई चीज ऐसी हम बता ही भी नहीं सकते कि जो ईश्वर ने हमें गलत दी। सारी की सारी चीज इतनी उपयुक्त दी है, इतनी कल्याणकारी करने वाली दी है, इतनी हमें सुख देने वाली दी है कि वो सबसे बड़ा देव है, देवों का देव है। जितने भी हमारे देव है, माता पिता, कैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अभी बहन कह रहे थे ना कि माता पिता, पितर, हमारे पितामह, जो भी हमारे देव है, उनका भी देव, उनसे भी बड़ा देव कोई है। हमारे विद्वान देव है, हमारे वैज्ञानिक देव है, संसार में अच्छे काम करने वाले सारे लोग देव, उनका भी जो कोई देव है तो वो ईश्वर है। वानदा की कोटि में सबसे प्रथम जो देव आता है वो ईश्वर है, और दूसरी कोटि में आते हैं माता पिता, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते, पालते, पोसते, शिक्षा संस्कार दे, क्या नहीं देते। माता पिता अपने सारे सुख अपने संतानों के लिए अर्पित कर देते। माता 9 महीने अपने संतान को कोख में पालकर सारे कष्टों को सहती है, कितनी रातें अपने संतान के लिए गुजार देती है। कभी हम एक रात भी ऐसे सोना ठीक से ना हो, नींद ठीक ना आई तो दूसरे दिन हम ढीले ढाले हो जाते, बेचैन हो जाते, लेकिन माता तो ऐसी कई रातें अपने संतान के लिए दे देती है।
लेकिन माता पिता ने जो संतान के प्रति किया है उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति संतानों को होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में यही करना है हमें कि जो हमारे माता पिता गुजर चुके हैं ना, उनकी स्मृतियों को संतानों को बताना है कि उन्होंने अपने संतानों के लिए क्या किया है। वही सच्चा श्राद्ध है। और अपनी संतान भी ऐसे तैयार करें हम कि अपनी संतान भी अपना नाम रोशन करे, क्योंकि हमारा जीवन, हम जो आजकल है वो हमारी माता पिता का परिश्रम है और हमारा परिश्रम हमारी संतान होगी। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छे विचार दे कि कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है, तो वो अंधश्रद्धा के मार्ग पर जाने से रुकेगी। अंधश्रद्धा पनप पड़ी है, ये बात सही है, लेकिन उनको हटाएं कैसे, उनके उपायों पर हमें विचार करना हो। तो इसी प्रकार हम कुछ वास्तविक विचार अपने जीवन में प्रायोगिक रूप में लाकर श्राद्ध पक्ष में उनका ऐसे प्रैक्टिकल के रूप में हम प्रयोग रूप में ला सकते हैं। भी तीसरा द्वानादा की कोटि में कौन आता है, तो अतिथि देवो वो आचार्य, गुरु आचार्य आता है। गुरु आचार्य जो माता पिता दे ना सके, सब माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने ज्ञानी नहीं होते, उसमें भी कुछ कमियां होती है। तो जो आचार्य माता पिता की जो कमियां रह गई है, जो गुण देने की, ज्ञान देने की, अच्छी शिक्षा देने की, वो कमी आचार्य पूरी करता है और जीवन जीने की अच्छी शिक्षा देता है। जीवन जीने के लिए अभी अभी जो पवित्र का जो भी पर्व गया, हम ये जो पवित्र धारण करते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि गुरुकुल में वे जाता है विद्यार्थी, तब उनको ये जो पवित्र संस्कार, वेदारंभ संस्कार कराया जाता है, तो उपनयन संस्कार कराया जाता है। तो कहते हैं कि आचार्य 3 दिन तक विद्यार्थी को अपने गर्भ में धारण करता है। तो आचार्य भी इतनी निकटता से उस विद्यार्थी के जीवन को देखता है, क्योंकि 24 घंटों वो उसके पास रहता है। शिक्षक आदि जो भी हम टीचर आदि जो भी कहते हैं, लेकिन आचार्य तो वो है कि जिनका आचरण भी उत्तम है और उनका आचरण भी विद्यार्थी को सिखाता है। आजकल हम यहाँ आर्यवन में भी देख रहे हैं कि जो भी आचार्य हैं, गुरु सन्यासी है, विद्वान है हमारे, उनका जीवन देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी शिक्षाएं देता है आचार्य विद्यार्थियों को, और अपने जीवन में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उनकी परख मिलती है विद्यार्थी को। सच्चे आचार्य की शरण में जाने वाला विद्यार्थी कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाएगा। और महर्षि दयानंद हमारा सबसे अच्छा आचार्य थे। कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद को जिनने पढ़ा है, जिनको सुना है, जिनको जाना है महर्षि दयानंद को, वो दूसरा कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन अंधश्रद्धा में कभी भी भटक नहीं सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि को खोल दी है महर्षि दयानंद ने। ऐसा हमारा अद्भुत आचार्य। तो ये भी हमारे लिए द्वानादा है। और हमारे विद्वान, हमारे सन्यासी, अतिथि, पहले क्या होता था, कोई अतिथि घर में आता नहीं था तो कोई भोजन करता नहीं था, अतिथि की प्रतीक्षा की जाती थी। आज कोई अतिथि को सम्मान नहीं कर रहे, उपेक्षा की जाती है। कहीं कहीं तो उपेक्षा होती है, लेकिन कहीं ऐसे उपेक्षा नहीं भी होती, लेकिन इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व देना चाहिए। क्योंकि अतिथि विद्वान घर में आएगा तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। वो जो कुछ कहेगा उसकी बात का संतानों पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो घर में रहने वाले माता पिता, दूसरे कुटुंबी जनों से नहीं पड़ता। इसलिए अतिथियों का आना जाना, समाज में अतिथियों का रक्षा बहुत ही जरूरी है। वो हमारे द्वानादा है, हमारे देव है, उनको देव जैसा सम्मान हमें देना चाहिए। और आगे दूसरी बात बताई गई, दीपनादा। नहीं, ये देव पूजा का विषय चल रहा है, तो द्वानादा, दीपनादा और दीपनादा, हाँ, यानी जो गुणों से और कार्यों से महान बन गए, जैसे हमारे रामकृष्ण, जैसे पांडव हैं, जैसे हमारे महापुरुष शिवाजी, महाराणा प्रताप हैं, और हमारी जो गार्गी, मैत्री, अपाला, सती सावित्री आदि जो भी सतियां हुई है, विदुषियां हुई है,
सीता है, द्रौपदी है, हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन सारों वे दीपनाद है, वो प्रकाशित हो गए संसार में। संसार में वो कोई व्यक्ति धन से प्रकाशित नहीं होता, कितना ही धनवान क्यों हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही विद्यावान क्यों ना हो, लेकिन यदि वो गुण और कार्य सबसे पहले आता है, उनके गुण और कार्य से वो व्यक्ति प्रकाशित होते हैं। विद्वता तो राम में भी थी, कृष्ण में भी थी, लेकिन यहाँ जो उनका प्रकाश, जो उनका यश है, उनके गुण के कारण है, उनके कार्य के कारण, तो वो सारे दीपनादा है, ग्रोथनादा, जो स्वयं पढ़ ना सके, जो स्वयं उन्नत जीवन जी ना सके, लेकिन मन में एक अभिलाषा रही कि मैं पढ़ ना सका, कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ने वाले हैं उनको सहाय करें, उनके पढ़ने के लिए प्रेरणा दे, और ऐसे उनका एक पीठ बल बनकर रहे। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद के जीवन में आता है कि मथुरा में जब गुरु विरजानंद की कुटिया पर गए तो गुरु विरजानंद का एक ही उनके सामने बात रखी कि आपने आवास और भोजन की व्यवस्था करके आओ, तब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आवास और भोजन की व्यवस्था के बिना कोई सन्यासी के कोई भी व्यक्ति एकाग्रता पूर्वक निश्चित होकर पढ़ नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद के सामने तो मथुरा नगरी में पहचान वाला था ही कौन, कोई नहीं था। 2-4 दिन 10-15 दिन ऐसे ही गुजार दिए, चना खाकर, वो खाकर, पानी पीकर। लेकिन जब अमरलाल जोशी को पता चला कि एक औदिच्य ब्राह्मण जो पढ़ना चाहता है, उनके लिए भोजन की समस्या है, तो सहर्ष उन्होंने अपने घर से उनको भोजन कराया। वो 1-2 दिन नहीं, जहां तक विरजानंद के पास पढ़े, पूरे 2.5-3 वर्ष तक। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि मैं उनका ऋणी हूं, यदि वो मेरे जीवन में नहीं आते, मुझे उनकी सहयोग नहीं मिलती, तो मैं इतना निश्चित होकर पढ़ नहीं पाता। और उन्होंने कहते हैं कि वो कहीं भी बाहर भी जाते थे ना, तो अब मेरे भोजन की व्यवस्था करके जाते थे। वो कितना बड़ा पुण्य काम आया उन्होंने, वो ध्रुवनाद आए। आज हमारे वन संस्था में देखते हैं कि जिन पूर्वजों को मन में ये विचार आया कि ऐसी संस्था की स्थापना करें, वो पुण्य कमा रहे हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, वानप्रस्थी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक स्थान, आश्रय नहीं मिलता, तो वो क्या कर पाते। उनकी नींव में जो ध्रुवनाद आए हमारे पूर्वज, वो पुण्य कमाए, क्योंकि वो पुण्य का कार्य हो रहा है, उनमें उनका भी सौभाग्य। तो ऐसे ध्रुवनादा तो अनेक हैं, जैसे महाराणा प्रताप कि भामाशाह ने उनको जो पीठ बल दिया, जो धन की सहाय दी, यदि नहीं देते तो क्या। तो इसी प्रकार मैंने एक वीडियो में ये भी देखा कि हमारे भारत देश में जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, तब अंग्रेजों ने अनेकों को फांसियां दी थी, लेकिन सबसे पहली फांसी किसको दी गई, तो वो थे एक जैन व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी ये जो धन दौलत थी, जो क्योंकि उसी समय 1857 के विप्लव में बहादुर शाह जफर, महाराणा तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब आदि सब तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास उसके लश्कर को देने के लिए राशन नहीं था। बिल्कुल बिना लश्कर को राशन दिए कैसे लड़ सकते हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने अपनी 3000 एकड़ जमीन उस बहादुर शाह जफर को दी। जब बाद में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को पता चला कि उनको मदद करने वाले वो व्यक्ति है, तो उनको फांसी के तख्ते पर लगा दिया। तो क्या अपना धन भी दे दिया, अपना जीवन भी दे दिया। ऐसे प्रकाशित नहीं हुए, लेकिन प्रकाशित तो वो ही हुआ बहादुर शाह जफर, लेकिन उनको जो देने वाला था वो ध्रुवनाद। तो हम भी ऐसे ध्रुवनाद, किसी के कोई अच्छा विद्यार्थी है समाज में जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, तो उनका पीठ बल हम सहाय करें, वो हम ध्रुवनादा बने। तो इसी प्रकार दुस्थाने भवतित्वा अंतिमया, तो दुस्थाने यानी
3 प्रकार सबसे नीचे है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और धूलोक। तो धूलोक पर जो विराजमान है, सबसे ऊपर विराजमान है, जिसको आज हम प्रमाण रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि धूस्थाने भक्तित्वा, धूस्थान पर बैठे हुए महर्षि पतंजलि को देखो, महर्षि कणाद को देखो, सारे हमारे ऋषि मुनि जो भी शास्त्रों में जो भी ज्ञान हमें दे गए वो हमारे लिए आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है, इतने ही प्रकाशित है कि आज हमारा जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए उसको हम प्रमाण रूप में मानते, तो वो हमारे लिए देव कोटि में है। तो इसी प्रकार मैंने देवों के कुछ निरुक्त के आधार पर जो भी 5-6 प्रकार थे उसके बारे में बताया। अभी समय मेरा पूरा हो गया। इति ओम शांति। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य। यज्ञ और देव कौन है, कैसे है, तो उस विषय में व्याख्या सहित आप निरुक्त की। आपने कहा आपके पास समय थोड़ा कम मिला आज, फिर भी आपने समय से पूरा किया। बहुत बहुत